जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में क्या कुछ बदलने वाला है। एयरपोर्ट अपने आप में एक अर्थव्यवस्था होता है। पर नौकरी करते हैं उसमें ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है, हाउस कीपिंग सर्विसेज है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, अंदर लाउंजेस होती हैं। अगर नोएडा का एयरपोर्ट कोई सेकेंडरी एयरपोर्ट नहीं है, ये एशिया का बिल्कुल। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। बिल्कुल। ये सड़कें भी आपको और बनानी पड़ेंगी। दिल्ली के लिए एक और रास्ता बनाया जाए, अगर कनेक्टिविटी बन जाती है मल्टी मोडल। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। जेवर एयरपोर्ट से 15 मई से जो उड़ानें हैं वो शुरू हो जाएंगी। पहले फेज में जो काम होना था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसका उद्घाटन पहले ही प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में क्या कुछ बदलने वाला है और क्या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट इस एरिया में होगी। क्योंकि जब कोई एयरपोर्ट बनता है तो बहुत सारी फैक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस आते हैं, कंपनियां आती हैं, सेटअप करती हैं और कहीं ना कहीं रोजगार भी उत्पन्न होता है। जेवर एयरपोर्ट के बनने से क्या कुछ फायदा होने जा रहा है, खासतौर से एनसीआर को, गौतम बुद्ध नगर को, दिल्ली के आसपास के इलाकों को। चर्चा करेंगे इसको लेकर। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। शरद कोहली सर हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बखूबी समझते हैं कि जब इस तरह का कोई डेवलपमेंट होता है तो किस तरीके से जनता के लिए खुशहाली आती है। शरद सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर में। नमस्कार जितेंद्र, आपको और स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, आखिर वो तारीख आ गई है जब जेवर एयरपोर्ट ऑफिशियली वहां से फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी उड़ना। सर, कितना महत्वपूर्ण ये पड़ाव है एनसीआर के लिए, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप सर आईटी में भी लोगों से बातचीत करते रहते हैं, बिजनेस लोगों से बात करते हैं, गवर्नमेंट में भी लोगों से बातचीत होती है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से क्या कुछ बदलने वाला है एनसीआर में खास तौर से? किस तरह देखते हैं सर इसकी ओपनिंग को आप? जी हाँ, 15 जून से नोएडा लखनऊ की पहली फ्लाइट होगी जो कि जाएगी। उसके बाद नोएडा बेंगलुरु की फ्लाइट जाएगी और पहली बार लोगों को डेस्टिनेशन नोएडा, टेक ऑफ डेस्टिनेशन नोएडा देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ नोएडा वासियों के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जो लोग अंतर्राष्ट्रीय इस एयरपोर्ट से उड़ना चाहते हैं उनके लिए सितंबर तक इंतजार करना होगा। जी। सितंबर से यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी देखने को मिलेगी। देखिए, एयरपोर्ट अपने आप में एक अर्थव्यवस्था होता है हम्म। और मैं समझता हूँ शायद ही कोई आपका फॉलोअर भी और सब्सक्राइबर जो जो एयरपोर्ट पे ना गया हो, और अगर बाई चांस आप नहीं भी गए हैं तो एयरपोर्ट पूरी अर्थव्यवस्था कैसे होता है। ना केवल एयरपोर्ट में जो लोग कामकाज कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको नौकरी का अवसर मिलता है, वहां पर नौकरी करते हैं। उसमें ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है, हाउस कीपिंग सर्विसेज है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, अंदर लाउंजेस होती हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है और रिफ्यूलिंग सर्विसेज होती है, फ्यूलिंग सर्विसेज होती है, कार्गो सर्विसेज होती हैं। अगर मैं गिनवाता जाऊं तो एयरपोर्ट पे बहुत बहुत ही वैरायटी के डॉक वहां पर डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें बिल्कुल। जिसमें कि सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो पहले तो एयरपोर्ट अपने आप में ही एक पूरी की पूरी कहूँ बहुत बड़ी एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहां पर हजारों लोग नौकरी उनको मिलती है। अब बिल्कुल। खाली एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट की नौकरियां नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले मैं नौकरी के अवसर की बात करना चाहूंगा। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो सर्विसेज होती हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप सबसे नजदीक जो नोएडा के एयरपोर्ट है उसके दिल्ली एयरपोर्ट आप लीजिए, जो दिल्ली का जी एयरपोर्ट है, जी क्योंकि जी जी। एनसीआर का एयरपोर्ट ही कहला रहा है। तो हम्म। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास आपने देखा होगा एक एरो सिटी बनी है। पूरा जी एक नया बिल्कुल। शहर वहां पर बस गया है, जहां पर बहुत सारे कन्वेंशन सेंटर्स, 5 स्टार होटल्स और भी फूड कोर्ट बन गए हैं, शॉपिंग एरिया हम्म। भी बन गए हैं। तो उसको हम एरो सिटी कहते हैं। तो अब आप देखिए कि पूरी की पूरी एक अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही है। आप जेवर की हमने जी। बात करी तो यमुना एक्सप्रेस वे पर ये लोकेटेड है। आपको पता होगा यमुना एक्सप्रेस वे से थोड़ा सा हटके है, वहां पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बन रही हैं, वहां पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। फिर जब लोग वहां आके रहेंगे तो स्कूल्स भी चाहिए होंगे, होटल्स भी चाहिए होंगे। होटल भी वहां पर बन रहे हैं क्योंकि जो यात्री एयरपोर्ट से आएगा जाएगा उसको एयरपोर्ट के पास होटल्स भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक अगर 5 स्टार, एक बड़ा 5 स्टार होटल खुलता है तो उसमें करीब करीब 300 से 500 700 आदमी वहां पर काम करता है। तो वो हम्म। अपने आप में अलग एक होटल इंडस्ट्री शुरू हो जाती है, फूड केटरिंग सर्विस शुरू हो जाती है। और देखने वाली बात यह है कि एमएसएमई जो भारत में लगभग लगभग 7-8 करोड़ बिजनेसेस एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं, जी वहां पर बिल्कुल। बहुत सारी एमएसएमई जुड़ जाती हैं। कोई कोई सप्लाई करता है, कोई पैकेजिंग सप्लाई करता है, कोई टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई किसी हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई जो वहाँ रेस्टोरेंट्स है उनको उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है।
तो कुल मिला के अपने आप में पूरी एक अर्थव्यवस्था, वहां पर छोटी और बड़ी कंपनीज आ हम्म जाती हैं, रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाती हैं। तो कुल मिला के वो सड़क का पूरा उस इलाके का, और जिस जिस सड़क के नजदीक वो लगता है, उसका पूरा का पूरा प्रारूप बदल जाता है। इससे राज्य को बहुत बड़ी मात्रा में कर आने लग जाता है, टैक्स आने लग जाता है, लोगों बिल्कुल। को नौकरियां आगे मिलने लग जाती हैं, बहुत सारे परिवार वहां के। तो एक एक जमाने में जो सुनसान इलाका हुआ करता था, जब कुछ नहीं हुआ करता था, वहां पर पूरी की पूरी एक अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा था, पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होती है। सर हमने देखा भी है कि ये जो एयरपोर्ट है हमारा गुड़गांव, उसके बेहद नजदीक है। हमने देखा है गुड़गांव ने किस तरीके से डेवलपमेंट देखी है और किस तरीके से वहाँ विकास हुआ है। बड़ी बड़ी एमएनसीज ने वहाँ पर अपने ऑफिस बनाए हैं। क्या आपको लगता है कि सर आने वाले समय में जेवर के पास भी इसी तरीके की डेवलपमेंट हम देखेंगे और कहीं उससे बड़े स्केल पर देखेंगे? नहीं, गुड़गांव का विकास खाली एयरपोर्ट की वजह से नहीं हुआ। गुड़गांव तो दिल्ली का एक ऑल्टरनेट बनकर आया, जहाँ दिल्ली में समस्याएं थी, पार्किंग हम्म। की थी, बिजली पानी की समस्या थी, सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लोगों को थोड़ा खुला इलाका चाहिए था, ग्रीनरी चाहिए थी। हालांकि अब गुड़गांव में वो कितनी रह गई है, वो अपने आप में एक बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है। सब जानते हैं। परंतु जब गुड़गांव जब डेवलप हुआ था, तो इसलिए डेवलप हुआ था, ये तो इत्तेफाक था कि क्योंकि एयरपोर्ट एक पालम गांव है दिल्ली के नजदीक, हम्म। दिल्ली में ही। जी उस पहले इस एयरपोर्ट को पालम एयरपोर्ट कहा करते थे हम, जी। आईजीआई एयरपोर्ट की बात करें तो पालम गांव के नजदीक था, तो इसका नाम पालम एयरपोर्ट पालम हुआ पड़ गया करता था। था, अब बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसका नाम आईजीआई हुआ, और ये बहुत बड़े एयरपोर्ट के रूप में निकल कर आया। और इसके आसपास, जैसा कि मैंने आपको कहा, एरो सिटी बन गई, द्वारिका, जो कि हम्म। दिल्ली के आसपास एक पूरी की पूरी बड़ी टाउनशिप है, बहुत बड़ा पूरा एक मिनी बिल्कुल। टाउनशिप की बन गई है, जिसमें बहुत सारे हम्म। सेक्टर्स हैं। उसका विकास जरूर एयरपोर्ट के नजदीक होने की वजह से हुआ, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट में और उसके आसपास काम करने वाले लोगों को नजदीक में जगह चाहिए थी, और दिल्ली मेन टाउन में आना उनके लिए कठिनता होती थी, खासकर ईस्ट दिल्ली में आना और जी। नॉर्थ दिल्ली में आना उनके लिए कठिन हो जाता था। तो द्वारिका अपने आप में टाउनशिप बन गई। तो ये सच है कि एयरपोर्ट अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। एयरपोर्ट अपने साथ नई नई परियोजनाएं लेकर आता है, नया शहर, पूरे शहर के शहर बस जाते हैं। अब जेवर की बात करें तो जेवर क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पे है, वहां से नजदीक मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, उस पूरे रूट पर। तो मैं समझता हूं कि इन जगहों का भी विकास, यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी देखी जाएगी, क्योंकि आप, हम्म। अगर आपको मथुरा जाना है जेवर से, तो आप मात्र एक सवा सवा घंटे में आप मथुरा बिल्कुल। पहुंच सकते हैं, मेरे अनुमान के हिसाब से। दिल्ली मेन शहर से या दिल्ली एयरपोर्ट से 80 किलोमीटर दूर है, पर इतनी ही देर में आप मथुरा भी पहुंच सकते हैं, जितनी देर आपको दिल्ली के दूसरे छोर पे आने लगेगी। तो आपको हम्म। यहाँ पर मथुरा, आगरा, वृंदावन, पूरा जो ब्रिज एरिया है उसका जी। विकास होते दिखेगा, क्योंकि जो लोग वहाँ टूरिज्म के पर्पज से आते हैं, उनको अब दिल्ली एयरपोर्ट उतरने की जरूरत नहीं है, वो सीधा यहाँ पर उतर सकते हैं और हम्म। यहाँ से सीधा जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्री, अपार्टमेंट्स, टाउनशिप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ये सब आपको आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर डेवलप, कुछ तो ऑलरेडी हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स तो हम्म। ऑलरेडी बन रही है वहां जी जी पर ये जी। सब आपको डेवलप होता दिखेगा, नई नई कनेक्टिविटी। अच्छा, मेट्रो भी ऐसी परियोजना है कि मेट्रो से इस एयरपोर्ट और उस एयरपोर्ट को कनेक्ट दोनों किया को कनेक्ट जाएगा, किया जाएगा। क्योंकि इस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट जाने में आपको करीब करीब 2 घंटे लग सकते हैं, अगर ट्रैफिक में आप निकल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ इंटर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी होती है। कई दफे यात्री एक हम्म। एयरपोर्ट आते हैं जहां से एक फ्लाइट है, और जैसे जैसे जेवर आगे बढ़ेगा, दूसरी फ्लाइट हो सकता है आपकी जेवर उतर के दिल्ली से हो। तो दिल्ली से आपको हो। तो दिल्ली पहुंचने के लिए, और अगर आपकी फ्लाइट के बीच में गैप कम है, तो आप उस फ्लाइट को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इंटर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो होती है, वो भी हम्म। आपको, जैसे इंटर टर्मिनल कनेक्टिविटी होती है एयरपोर्ट के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, जी ऐसे जी। इंटर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होती है। और आपको जो दुनिया के बड़े शहर हैं, मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, लंदन है जहाँ पर गैटविक एयरपोर्ट है, हीथ्रो एयरपोर्ट मेन एयरपोर्ट है, मेन गैटविक एयरपोर्ट एयरपोर्ट है। वहाँ का दूसरा एयरपोर्ट है, ऐसे स्टैनस्टेड वहाँ पर एक एयरपोर्ट है। तो इस प्रकार से जो लोग कई बार गैटविक उतरते हैं, फिर हीथ्रो से फ्लाइट पकड़ते हैं, हीथ्रो उतरते हैं, गैटविक से पकड़ते हैं। और एक और इसका फायदा ये होता है कि जैसे अब बेंगलुरु फ्लाइट या लखनऊ फ्लाइट जा रही है नोएडा से 15 जून को, तो दिल्ली से भी जाएगी, तो बिल्कुल। दिल्ली से भी लखनऊ जाएगी और नोएडा से भी लखनऊ जाएगी। तो आप देखेंगे कि दोनों के किराए में आपको फर्क दिखाई देगा। हम्म। क्योंकि अगर मान लीजिए दिल्ली से लखनऊ का किराया 5,000 रुपए है, हो सकता है, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, इसको असली किराया ना माने, हो हम्म। सकता है नोएडा से लखनऊ आपको मात्र 3 साढ़े 3 हजार की फ्लाइट मिल जाए। यही लंदन में होता है, हीथ्रो से जो फ्लाइट जाती है वो महंगी होती है, गैटविक से जो फ्लाइट जाती है वो सस्ती होती है, क्योंकि सस्ती वहां पर होती हैं। पार्किंग चार्जेस, हम्म। एयरपोर्ट फी, पार्किंग चार्जेस, जब कोई एयरपोर्ट सेकेंडरी एयरपोर्ट का काम करता है,
तो हालांकि मैं कहूंगा कि नोएडा का एयरपोर्ट कोई सेकेंडरी एयरपोर्ट नहीं है, ये एशिया का सबसे बिल्कुल बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, बिल्कुल है बिल्कुल ऑलरेडी, और आने वाले समय में बन भी जाएगा। और बिल्कुल ठीक है, यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बिल्कुल। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, अमौसी में जो एयरपोर्ट है बना लखनऊ में, हुआ है, ऑलरेडी है। वो वो एयरपोर्ट ऑलरेडी लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी वहां से जाती है। हम्म। परंतु क्योंकि ये एनसीआर रीजन में होने की वजह से जेवर एयरपोर्ट में और ज्यादा आपको सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय सर फ्लाइट यहाँ पे दिखेगी, तो एक अंतर्राष्ट्रीय खासियत और भी है कनेक्टिविटी इस बनेगी। एयरपोर्ट की। इस एयरपोर्ट के आसपास मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है, जहाँ से जो कनेक्टिविटी है रेलवे की हम्म। भी होगी, जहाज के जो कंटेनर्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी भी होगी, बस कनेक्टिविटी भी होगी, एयर कनेक्टिविटी तो बन ही रही है। तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब इसको बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो और बिजनेस यहाँ पर आएंगे उनको, या फैक्ट्रियाज भी अगर आती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको सभी तरह के माध्यम यहाँ पे मौजूद रहेंगे सर। वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट के आसपास एक तो एयरपोर्ट का अपना बुनियादी ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो टर्मिनल्स होते हैं, रनवेज होते हैं, हम्म। कार्गो टर्मिनल्स होते हैं। दूसरा, एयरपोर्ट अपने आप में आसपास अपने इर्द गिर्द और बुनियादी ढांचे को खींच कर लाता है। हम्म। यानी कि एयरपोर्ट को और बुनियादी ढांचा चाहिए, कनेक्टिविटी, जैसे आपने कहा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मैंने अभी मेट्रो की बात करी कि हम्म। दोनों एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। कार्गो टर्मिनल के लिए कार्गो कनेक्टिविटी, सड़कें भी आपको और बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जो सड़क है यमुना एक्सप्रेस वे, वो वहां से थोड़ा सा हट के है, हटके बिल्कुल हैं। रोड के ऊपर नहीं है, रोड से अंदर जाके है। बिल्कुल। तो वो आपको और हो सकता है और शहरों से कनेक्ट करने के लिए भी नोएडा के पास दादरी है, और भी जगह है। हो सकता है सीधा सीधा वहां से गुरुग्राम के लिए वहां से एक कट निकाला जाए। हो सकता है दिल्ली के लिए एक और रास्ता बनाया जाए, जिससे आप दिल्ली मेन शहर में नोएडा एयरपोर्ट से सीधे आ सकते हैं, हम्म। बजाय आपको ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे भी अब काफी ट्रैफिक हो गया है। उसके बाद डीएनडी पर जब आप नोएडा में एंटर करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो जैसा ट्रैफिक मैंने रहता कहा है, कि अगर बिल्कुल। जो व्यक्ति नोएडा एयरपोर्ट उतर रहा है और अगर वो मान लीजिए नॉर्थ दिल्ली में रहता है, उत्तरी दिल्ली में रहता है, तो उसको वहां पर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए समय हो सकता लगेगा। है उत्तरी दिल्ली हम्म। वाले जेवर एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। तो ऐसे में कनेक्टिविटी बहुत काम करती है। अगर अगर कनेक्टिविटी बन जाती है मल्टी मॉडल, तो आप दूर दराज के लोग भी इसको जल्दी पहुंचकर वहां से या फ्लाइट सर पकड़ सकते ऑप्शन के हैं। तौर पे बिल्कुल, भी लोग एयरपोर्ट इसका। मैंने तो पहले कहा कि हम्म। अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था अपने साथ लेकर आता है, इसमें सब हम्म। चीजें आ जाती हैं। पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों के पास ऑप्शन भी हो जाएगा, जिसको जैसे कनेक्टिविटी कन्वीनियंट लगेगी, चाहे वो दिल्ली का कोई बाशिंदा, नॉर्थ दिल्ली का आपने एग्जांपल दिया, तो वो शायद जेवराना नापसंद करे। उसके बाद ऑप्शन रहेंगे कि जहां उसको सस्ती फ्लाइट मिल रही है या जल्दी कनेक्टिविटी कर सकता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन उनके पास हो जाएगा कि हाँ, हमें कौन सी जो कनेक्टिविटी फिजिबल है, चाहे वो आईजी एयरपोर्ट की हो, जेवर एयरपोर्ट की हो, वो भी ये फैक्टर काम करेगा। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि आप लीजर ट्रैवल कर रहे हैं, लीजर ट्रैवल है मतलब हम्म। आपके पास समय काफी है। तो हम्म। आपको अगर उत्तरी दिल्ली में आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी के पास कहीं रहते हैं, और वहां से आपको जेवर एयरपोर्ट जाना है, तो आपको 2 घंटे अपने पास लेके चलने पड़ेंगे पहले तो बिल्कुल ट्रैवल बिल्कुल। के। जो फ्लाइट से पहले का टाइम होता है जी वो जी तो जी। 2-3 घंटे का वो तो चाहिए चाहिए। हम्म। उसके अलावा आपको 2 घंटे पहुंचने के लिए चाहिए होंगे। तो कई दफे लीजर ट्रैवल में लोग फ्लाइट में, अगर उनको काफी फर्क दिख रहा है, और परिवार के लोग 4-5 हैं, कुल मिला के पता लग रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट और नोएडा एयरपोर्ट के बीच में जो फ्लाइट का रेट का डिफरेंस है, वो पूरे परिवार का मिला के करीब 25-30 हजार का आ रहा है। ऐसा अक्सर हम्म। होगा, आप देखेंगे। बिल्कुल। तो वो समझते हैं कि अगर हम ये 2 घंटे फालतू ट्रैवल करके नोएडा पहुंच जाते हैं, और नोएडा एयरपोर्ट पहुंच के वहां से फ्लाइट ले लेते हैं, तो लीजर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है आप घूमने जा रहे हैं, आपके पास समय हम्म। समय है। तो ऐसे में लोग इसको हम एयरपोर्ट आर्बिट्राज कहते हैं, कि आप एयरपोर्ट आर्बिट्राज का फायदा उठाएंगे, कि आप यहाँ से ना पकड़ के आप उसको वहां से पकड़ेंगे। वहां मतलब से वहां पकड़ से लेंगे। आपने फ्लाइट आपने ऑनलाइन ली, पर आपने उसको उसको नोएडा में जाके, नोएडा एयरपोर्ट से उसको उसको इस्तेमाल किया, वहीं से आपने टेक ऑफ किया। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करें, आपको वापसी की फ्लाइट नोएडा की है, वापसी वहां से उल्टा हो वापसी जाएगा। का टेक बिल्कुल। ऑफ आप नोएडा से करें, पर मान लीजिए वापसी आप देर रात से आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई जेवर एयरपोर्ट तो बहुत दूर है, यहाँ से तो देर रात में हमें बहुत और भी लेट हो मुश्किल जाएगा, हो या जाएगी। सेफ नहीं है, या बिल्कुल। जो भी है। हम्म। तो वो हो सकता है आप वापस दिल्ली लैंड करें। बिल्कुल, ये आपको देखने को मिलेगा, कोई यहाँ से आ रहा है, वहां से टेक ऑफ कर रहा है, वहां लैंड कर हम्म। रहा है। ये जो इंटर इंटर एयरपोर्ट यूसेज है, ये बढ़ेगी, और रेट में भी बढ़ेगी। आपको फर्क, मुझे मुझे लग रहा है कि नोएडा एयरपोर्ट से फ्लाइटें कम से कम शुरू में आपको सस्ती देखने को मिल सकती है दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर मैनेज करता है, हम्म। उसकी फी, एयरपोर्ट फी ज्यादा है।
लैंडिंग फी भी होती है, पार्किंग फी भी होती है, वहां पर ज्यादा है। और क्योंकि ये अभी नया नया एयरपोर्ट है, तो ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन आके बिल्कुल। यहाँ पर अपनी उड़ानें भरे, यहाँ से जाएं, इसको थोड़ा पॉपुलर बनाए। तो शुरू में वो फी कम रखते हैं, तो आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि 15 जून से दिल्ली में जो या एनसीआर के निवासी हैं सस्ती फ्लाइट के लिए जेवर का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सस्ती फ्लाइट के लिए आप कंपेयर करिए रेट्स को। मुझे ऐसा लग रहा है कि सस्ती, जरूरी हाँ। नहीं सस्ती, अब तो एटीएफ वगैरह की हम्म। कीमत बढ़ गई है, एयर बढ़ टरबाइन गई फ्यूल हैं। की कीमत बढ़ गई है, फ्लाइट्स वैसे ही महंगी हो रही है। जी। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले कुछ कम कीमत देखने को मिल सकती है, कम से कम कुछ सेक्टर्स में, अगर सब सेक्टर्स में ना भी हो। और जो हम्म। लोग इर्द गिर्द नोएडा रहते हैं, जो लोग नोएडा रहते हैं, जैसा मैंने कहा मथुरा रहते हैं, जो लोग ईस्ट दिल्ली रहते ईस्ट हैं, दिल्ली में रहते पूर्वी हैं। दिल्ली में रहते हैं, पूर्वी दिल्ली रहते हैं, उनके लिए यहाँ पहुंचना बाकी के स्थानों के मुकाबले सुलभ होगा, और वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। बिल्कुल सर, 15 जून से कहीं ना कहीं बहुत सारी जॉब्स क्रिएशन होने जा रही हैं। एक रास्ता खुल जाएगा, चाहे वो नौकरियों का हो या यात्रियों के लिए एक ऑप्शन बनकर जेवर उभर रहा है। और कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि जेवर एयरपोर्ट बनने से पूरे एनसीआर में जो प्रोस्पेरिटी है वो आएगी, और साथ ही साथ लोगों को कन्वीनियंट फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएंगी। चलो सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच।